एलएसी पर जंग छेड़कर फंस चुके चीन की कैसे शामत आ गई है, इसकी झलक देखते हैं। कहने को तो चीन के पास करीब 15 लाख सैनिक हैं, 15 लाख टेम्परेरी सैनिक बल्कि, लेकिन पूर्वी लद्दाख में लगातार पिटने के बाद चीनी सैनिक भारत से सीधे सीधे लड़ने को तैयार नहीं हो रहे। इसी वजह से जिनपिंग ने अब तिब्बती सेना पर दांव खेलना शुरू कर दिया है। उन्होंने भारत के तिब्बत फोर्स के खिलाफ अपने तिब्बती सैनिकों को ही खड़ा कर दिया, लेकिन चीन के ये तिब्बती सैनिक चीन से ज्यादा भारत को अपना समझते हैं और वो भारतीय सैनिकों से युद्ध करने से हिचक रहे हैं। यह खबर इसलिए भी अहम है क्योंकि इसमें आजाद तिब्बत की आहट और गूंज साफ सुनाई देती है। ये विनाश से पहले चीन की फड़फड़ाहट, ये हिमालय पर तिब्बती सैनिकों के पराक्रम से डरे ड्रैगन आर्मी की बौखलाहट। इसीलिए जिनपिंग ने पूरे तिब्बत को जंग का मैदान बना दिया है। एक के बाद एक करीब 3 हफ्ते में भारत की स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने पूर्वी लद्दाख में चीन के दुस्साहस का करारा जवाब दिया। गलवान से लेकर पैंगोंग तक पीएलए को धूल चटाई और अब हिमालय की ऊंची चोटियों पर भारतीय सैनिक जा पहुंचे हैं, जहां से चीनी सैनिकों की हरकतों पर सीधी नजर रखी जा रही है। मतलब बिना लड़े युद्ध जीतने का सपना देखने वाली लाल सेना लद्दाख में बैकफुट पर है। लिहाजा सीमा से करीब 1500 किलोमीटर दूर आतिशबाजी कर भारत को डराने का ख्वाब देख रहा है। बारूदी बारिश कर तिब्बत के पठार को जंग का मैदान बना रहे हैं। सवाल उठता है कि चीन ने दिखावे वाले युद्धाभ्यास के लिए तिब्बत को ही क्यों चुना? क्या जिस तिब्बत के साथ चीन गुलाम जैसा सलूक करता रहा, अब उसके प्रति ड्रैगन का दिल पिघल रहा है? जवाब है नहीं। क्योंकि पूर्वी लद्दाख में चीनी सैनिकों को बार बार भारतीय सेना के तिब्बती सिपाही धूल चटा रहे हैं, चीन की हर साजिश को हिमालय पर दफन कर रहे हैं। और जब उनके पराक्रम का मुकाबला करना चीन की चॉकलेटी सेना को मुश्किल लगने लगी, तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना फोकस तिब्बत की तरफ घुमा दिया है। लद्दाख में भारतीय सेना के साथ कदमताल करते हुए तिब्बती सैनिकों के कदम लगातार हिमालय के उच्चतम चोटियों की ओर बढ़ रहे हैं। पैंगोंग की शीर्ष चोटियों को इन सैनिकों ने पैक कर रखा है और सर्द मौसम में सफेद रण क्षेत्र की गर्मी बढ़ा दी है। आपको बता दें कि भारत की तिब्बत फोर्स और स्पेशल विकास फोर्स के जवान बहुत ज्यादा घातक माने जाते हैं और इनकी ट्रेनिंग स्पेशल फोर्सेस के साथ की जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि ये लद्दाखी जवानों की तरह ही खास तौर पर ये उस परिप्रेक्ष्य में पैदा होते हैं या फिर तैयार होते हैं जहां पर ये माउंटेन वॉरफेयर के लिए सबसे सक्षम, सबसे बेहतरीन योद्धा माने जाते हैं। और चीन के कब्जे वाली अपनी सरजमी को वापस लेने के लिए तिब्बती शेरों का खून खौल रहा है। तिब्बत से पलायन कर लद्दाख में बसे सैकड़ों तिब्बती परिवारों की तीसरी पीढ़ी इस समय चीन से अपना घर वापस लेने के लिए सेना के साथ स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के पैरा कमांडो के रूप में ड्रैगन के खिलाफ मैदान में डटे हैं। 29-30 अगस्त की रात इसी फोर्स ने ब्लैक टॉप पर कब्जा किया था, जिस ऑपरेशन में स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के डिप्टी लीडर 51 साल के नेमा तेंजिन शहीद हो गए थे। और इसी पराक्रम से चीन इतना खौफजदा है कि अब उसे हाथ से तिब्बत जाने का डर सताने लगा है। इसीलिए तिब्बत को जिनपिंग आर्मी ने युद्ध का मैदान बना दिया है और तिब्बती सैनिकों को जबरन एलएसी पर भेजा जा रहा है। जबकि सच्चाई ये है कि तिब्बती सैनिक एलएसी पर भारत के खिलाफ रणभूमि में जाने से हिचकते हैं। पैंगोंगत्सो के फिंगर 4 और इसके अलावा कई जगहों पर पीएलए के और भारतीय सैनिक बिल्कुल आमने सामने हैं। इतने आमने सामने कि एक दूसरे को नंगी आंखों से देख सकते हैं और यहां तक कि एक दूसरे से बातचीत भी कर सकते हैं। यही वजह है कि पीएलए के कई तिब्बती सैनिक मोर्चे पर इन इलाकों में सामने नहीं आना चाहते, क्योंकि चीन के तिब्बती सिपाही के मन में भारत के प्रति अगाध प्रेम है और उन्हें इस बात का ख्याल है कि भारत में तिब्बती सैनिकों की शहादत पर 130 करोड़ हिंदुस्तानी गर्व करते हैं और आंसू भी बहाते हैं, जबकि चीन अपने तिब्बती नागरिकों के साथ तालिबान जैसा सलूक करता है। आंकड़े बताते हैं कि 1950 में जब से तिब्बत पर चीन ने जबरन कब्जा किया,
तब से 12 लाख तिब्बतियों की हत्या हुई, 6000 बौद्ध मठों का विध्वंस हुआ और हजारों तिब्बतियों को जेल में डाल दिया गया। जरा सोचिए, ऐसे माहौल में कोई तिब्बती कैसे चीन के लिए सीमा पर लड़ने मरने जा सकता है, लेकिन मजबूरी के मारे उसे जाना ही होता है, क्योंकि ऐसा नहीं करने पर उनका रैंक कम कर दिया जाता है, उनका परिवार मुश्किलों में आ जाता है, सरकारी मदद रोक दी जाती है और भविष्य में परिवार के किसी सदस्य को नौकरी भी नहीं दी जाती है। ऐसे हालात में चीन के तिब्बती सिपाहियों को मजबूरन चीनी फौज का साथ देना पड़ता है, लेकिन इस बार हालात जुदा है, टक्कर भारत के साथ है, इसीलिए चीनी तिब्बती सैनिकों की हिचकिचाहट लाजमी है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।